गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम सभी लोग कक्षा 7 का मंजरी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 20 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 20 है एक संसद नदी की। तो आइए देखते हैं। महत्वपूर्ण पद्यांश की व्याख्या। सबसे पहला पद्यांश यहाँ पे दिया गया है, बहरहाल डैश चल रहा है। अब पद्यांश और गद्यांश में कभी कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ठीक है। पद्यांश किसे कहते हैं और गद्यांश किसे कहते हैं, सबसे पहले ये आप हमको लिख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कई बार बता चुके हैं हम। उनके लेखक से पहले जो लिखे होते हैं उनके नाम से पहले क्या लिखना होता है पद्यांश में, और गद्यांश में क्या उन जो राइटर होता है उसके नाम से पहले क्या लिखना होता है। हम रचयिता लिखते हैं, लेखक लिखते हैं, कवि लिखते हैं, क्या लिखते हैं उसको आपको बताना है। पद्यांश में क्या लिखते हैं, गद्यांश में क्या लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पद्यांश यहाँ पे दिया गया है, बहरहाल डैश चल रहा है। इसका संदर्भ इस प्रकार से हो जाएगा, लिखेंगे अपनी कॉपी में, नोट करते चलिएगा साथ में। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के एक संसद नदी की नामक कविता से ली गई है। यह हिंदुस्तान समाचार पत्र से संभार लिया गया है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे, राजस्थान में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल प्रबंधन द्वारा जल संरक्षण किया गया। यहाँ पे आप लिख लीजिएंगे गया, ये मात्रा काट लीजिएगा। ओके। अब हम हेडिंग डालेंगे व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे राजस्थान की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ के लोगों ने अपने सामूहिक श्रमदान से जोहड़ू, तालाब आदि को गहरा खोदकर जल संचरण किया, जिससे जल स्तर ऊंचा उठा और हरियाली आ गई। लोगों को यह साहसिक कार्य नीति बनाने वालों के लिए सबक और समाज के लिए भी सीख था। बच्चों, अगर आप लोग भी अगर इस अपने समाज में इस प्रकार के कार्य करते हैं, आप देखते होंगे अक्सर गर्मियों के मौसम में आपका जल स्तर जो होता है, हट आपके हैंड पाइप, ट्यूबवेल, एक सब पानी देना बंद कर देते हैं। जो वाटर लेवल होता है हमारा नीचे गिर जाता है। उसको अगर वाटर लेवल को आपको ऊपर उठाना होता है तो सबसे पहले जिस प्रकार से इन्होंने किया है कि आप कुछ तालाब होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनको क्या करिए, उसको गहरा करिए, अपने समाज में करवाइए। अपने ग्राम प्रधान जो भी हो, कार्य सेवक हो, सरपंच हो, उनसे करके अपनी खुद के मदद से ये चीज़ करवा करके आप करवाएंगे तो कहीं ना कहीं जो वर्षा होगी, वर्षा का जल आपका नदियों में नहीं जाएगा। आप जानते हैं नदियों का जो वर्षा का जो जल होता है नदियों में जा कर के वो समुद्र में जाके मिलता है, जिससे वो क्या होता है, वाष्पित होकर पुनः वापस चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा वाटर लेवल होता है डिस्चार्ज नहीं हो पाता है, रिचार्ज नहीं हो पाता है। जिस प्रकार हम मोबाइल को रिचार्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे नीचे का ग्राउंड लेवल, जब ग्राउंड वाटर होता है, उसको कहीं ना कहीं हमको रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। कैसे रिचार्ज होता है, पानी के माध्यम से। कैसे होगा, कैसे क्या होता है कि पानी जो होता है प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है बच्चों छन्ना। पानी धीरे धीरे छन करके नीचे जाता है और इकट्ठा होता है, फिर कहीं ना कहीं उसको हम किसी माध्यम से समरसेबल, टंकी, क्या नाम है, नल, ट्यूबवेल के माध्यम से अपने कृषि कार्य पहने अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाते हैं। तो जल स्तर आपका नीचे चलता जाएगा तो कहीं ना कहीं भविष्य में आपको जाकर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसी को सुधारने के लिए अगर आज प्रेजेंट टाइम में आप लोग इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। और आप सभी लोग समाज के लिए भी एक सीख बन सकते हैं एक कार्य करके। आगे देखते हैं। जब पानी की कमी हो तो उसका संचरण स्वाभाविक उपाय है।
जो उसका संरक्षण हो जाता है स्वाभाविक हो जाता है। इस दृष्टि से लोगों को उत्साह दिलाकर जल प्रबंधन कराने के लिए राजेंद्र सिंह को मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी जल संरक्षण कार्यक्रम प्रगति पर है। आगे देखते हैं विचार और कल्पना से। कुछ प्रश्न यहाँ से मिलेंगे जिसको अपनी कॉपी में आपको नोट करना है। पहला प्रश्न है, ऐसी 10 बातें या कारण लिखिए जिनसे सिद्ध हो कि जल ही जीवन है। जो हमारा जल ही जीवन है शब्द आपने कहीं पर सुना, कई बार सुना होगा, लिखे हुए देखा होगा कहीं ना कहीं, जल ही जीवन है। तो ऐसे हमको यहाँ पे 10 कारण आपको अपनी बातों में सोच के लिखना है कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि बिना जल के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं और यहाँ पे जो लिखा है तो उसको भी देख सकते हैं। तो पहला यहाँ पे है, पहला पॉइंट हो जाएगा, जल हमारी प्यास बुझाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं जल से हम क्या कर सकते हैं, पानी पीते हैं और हमारी प्यास बुझती है। हमारे शारीरिक में जल की कमी होने से कई रोग हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है। इस प्रकार से अनेक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो जल की कमी से हमारा जो जल हम पीते हैं तो वहीं कहीं ना कहीं हमारी प्यास बुझती है और भी हमारे शरीर के लिए लाभप्रद होता है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है, जल के माध्यम से ही हम अपना भोजन पकाते हैं। अगर जल ना हो तो हम भोजन नहीं पका पाएंगे, क्योंकि बिना पानी के ही, अगर हम पानी ना डालें किसी सब्जी में, दाल में, तो हमारा गलेगा नहीं, पकेगा ही नहीं। तीसरा पॉइंट है, जल वर्षा के रूप में ग्रीष्मकाल की गर्मी से हमें राहत देता है। अगर बारिश ना हो गर्मी के मौसम में तो हम गर्मी से इतना व्याकुल हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं काफ़ी लोग मरने लगेंगे। ठीक है, तो ये जो वर्षा होता है इससे कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो हमारे ग्रीष्मकाल का समय होता है वो हमें उस समय राहत पहुंचाता है। इसलिए यह जल, हम कह सकते हैं जल ही जीवन है। चौथा पॉइंट है यह है, जल पेड़ पौधों और फलों वनस्पतियों के लिए भी अति आवश्यक है। जो हमारे पेड़ पौधे हैं, फसलें हैं, वनस्पतियां हैं, उनके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि अगर इनको जल नहीं मिलता है तो जो उनके जाइलम, हम कहते हैं से बायोलॉजी का एक शब्द है जाइलम। जाइलम में क्या मतलब होता है कि जो पानी पेड़ पौधे जड़ों के माध्यम से अपने पत्तियों तक पहुंचाते हैं और पत्तियों से आप जानते हैं वहाँ पे उनको भोजन बनाते हैं अपना क्लोरोफिल के मदद से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमको वहाँ से, ये इनके लिए भी जो पानी है वो बहुत ही आवश्यक होता है पेड़ पौधों के लिए। और पेड़ पौधे अगर नहीं होंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर जाहिर सी बात है आपकी मृत्यु हो सकती है, सबकी मृत्यु हो सकती है। तो कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। अगला है पॉइंट, क्योंकि हमको 10 पॉइंट लिखने हैं, तो 5वां पॉइंट है, मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि सहित अनेक जलीय जीव केवल जल में ही जीवित रह सकते हैं। ये जो जलीय जंतु हैं जैसे कि मछली है, कछुआ है, मगरमच्छ है, अगर इनको पानी ना मिले तो ये मर जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखेंगे, जल से हम अपने वस्त्र धोते हैं। अगर जल ना हो, पानी ना हो तो हम अपने वस्त्र धो लेंगे, इतना बदबू देने लगेगा कि आप उसको दोबारा नहीं पहन पाएंगे। तो कितने नए कपड़े खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी अगर जब जल नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट है, जल से बर्तन धोते हैं। अगर जल ना रहे तो हमारे जो बर्तन होंगे वो हम उसको धुल नहीं पाएंगे, साफ़ नहीं रहेगा और उसे फिर खाएंगे, बीमारियाँ होंगी, सब प्रॉब्लम्स हैं। पॉइंट नंबर 8, जल से घर की साफ़ सफाई करते हैं। अगर पानी ना हो तो जो हम घर के साफ़ सफाई हैं उसको नहीं कर पाएंगे। जल से हम नहाते हैं, जल ना हो तो हम नहा नहीं पाएंगे। पॉइंट नंबर 10 है, जल से साग सब्जियों को धोते हैं, और यदि सब कार्यों के लिए जल नहीं उपलब्ध हो पाएगा तो मानव जीवन, पशु पक्षी, जलीय जीव जंतु और पेड़ पौधों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। अतः जल ही जीवन है। तो बच्चों आपने देखा 10 पॉइंट में यहाँ पे कहीं ना कहीं जो जल है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप इसका संरक्षण ज़रूर करें, पानी को जरूर बचाएं। कहीं अगर देखे हैं पानी बह रहा है तो उसको आप, टोटी अगर आपके समाज में लगा हुआ है, अपने घर में लगा हुआ पानी चू रहा है तो उसको आप ज़रूर बंद करें, और व्यर्थ में पानी को ना बहाएं। जितना काम हो उतना ही काम करें। अगर आप इस में हैं, अगर अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए, इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास। प्रश्न नंबर अगला है, 2 दशक पहले अलवर ज़िले में जो नदियाँ सूख गई थी उनके नाम क्या थे? उत्तर में लिखेंगे,
2 दशक पहले अलवर में जो नदी सूख गई थी उनके नाम इस प्रकार से हैं। अखरी पहला हो गया अखरी, दूसरा है रूपारेल, तीसरा है सरसा, चौथा है भगाड़ी और जहाज वाली नदी आदि। ये सब जो थी 2 दशक पहले सूख गई थी। प्रश्न नंबर सेकेंड है, अक्टूबर 1985 ईस्वी में राजेंद्र सिंह राजस्थान के अलवर ज़िले के किशोरी गांव में किस उद्देश्य से गए थे? तो उत्तर में लिखेंगे राजेंद्र सिंह किशोरी गांव के लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से गए थे। प्रश्न नंबर 3 है, किशोरी और गोपालपुरा गांव के लोगों ने राजेंद्र सिंह को जल प्रबंधन की कौन सी पुरानी विधियां बताईं? तो उत्तर में लिखेंगे छोटे छोटे बांध बनाए जाएं, सूख चुके कुएं और बावड़ियों को फिर से गहरा कर जीवित किया जाए, इसके साथ जोहड़ बनाए जाएं तथा नदियों को जिलाया जाए इत्यादि पुरानी विधियां बताई। तो आप भी अपने समाज में, अगर जिस समाज में पानी नहीं आता है, जहाँ पे पानी कमी है, तो कहीं ना कहीं ये सब विधियों के माध्यम से आप अपने समाज को, अपने गांव को, अपने कस्बे को इस प्रकार से आप अपने जल से संचित कर सकते हैं। जल से आप उसको अपने वाटर लेवल को बढ़ा सकते हैं। किस माध्यम से? कुओं को जो सूख गए हैं उसको फिर से जीवित करिए। बावड़ियाँ जो होती हैं आपके बड़े बड़े कुएं जिसमें हम उतर सीढ़ियाँ बनी होती, उतर के जाते हैं, नीचे पानी भरते हैं, उसको बावड़ी बोलते हैं। इन सब में जो गड्ढे होते हैं, तालाब होते हैं, कहीं ना कहीं इसको थोड़ा खुदा करके जब पानी एकत्रित होता है बरसात का मौसम, उसको पानी को एकत्रित कीजिए, जिससे वह फिर से आपका वाटर लेवल रिचार्ज होगा, फिर से वो आपके जो वाटर लेवल होगा ऊपर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पानी की समस्या होगी धीरे धीरे कम दूर होगी। प्रश्न नंबर 4 है, सूखी धरती में पानी लौटने के साथ और क्या क्या परिवर्तन हुए? तो उत्तर में लिखेंगे सूखी धरती से पानी लौटने से राजस्थान की पूरी तस्वीर ही बदल गई। भू जल स्तर उठने से कुएं जल से भर गए, हरियाली वापस आ गई, धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ गई, फसल चक्र बदल गया, अरावली की पहाड़ियों पर पुनः पेड़ पौधे उगने लगे तथा जो लोग रोजी रोटी की तलाश में गांव से पलायन कर गए थे वे वापस आ गए और अपने खेतों में खेती करने लगे। तो इस प्रकार की जो यहाँ पे परिवर्तन भी हैं। अगर जिस क्षेत्र में पानी की समस्या हो, इस विधियों का उपयोग करे तो कहीं ना कहीं वो भी समस्या से निदान पा सकता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा भी क्या क्या परिवर्तन हुए। सब कुछ वहाँ पे पानी जो था भर गया कुएँ जो कुएँ में जो पानी था, जो कुएँ में पानी कमी थी उससे जल से भर गया, वो हरियाली जो थी वापस आ गई, धरती की उर्वरा शक्ति भी बढ़ गई। लोग पुनः जो पलायन कर गए थे, वहाँ से चले गए थे, वो पुनः अपने गांव वापस लौटे, अपने स्वदेश लौटे और पुनः अपने खेतों में खेती करना स्टार्ट कर दिए। प्रश्न नंबर 5, राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे सम्मान क्यों दिया गया? उत्तर में लिखेंगे जन संरक्षण के व्यापक प्रबंध के लिए राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे सम्मान दिया गया। तो अगर आप भी अपने क्षेत्र के लिए इस प्रकार से कोई ना कोई कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी पुरस्कृत जरूर होंगे। प्रश्न नंबर 6, रिमोट सेंसिंग तकनीकी क्या है? इससे किस क्षेत्र में मदद मिलती है? तो उत्तर में लिखेंगे इस तकनीकी की मदद से उस जगह की पहचान की जाती है जहां पानी इकट्ठा किया जा सकता है। इस तकनीक को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। तो बच्चों, रिमोट सेंसिंग का यहाँ पे अर्थ होता है, ऐसी तकनीक होती है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पानी की वहाँ पहचान करते हैं, वो उस जगह का पहचान करते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा किया जा सकता है। इसको हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला है, सूखी धरती, सुखद, उम्मीद, नंगे पहाड़ में क्रमशः सूखी, सुखद, नंगे शब्द विशेषण हैं, जबकि धरती, उम्मीद और पहाड़ विशेष हैं। इस प्रकार के 5 अन्य विशेष को इस पाठ से छांट कर लिखिए। सबसे पहले क्या बच्चों, विशेषण और विशेष होता क्या, उसको देख लेते हैं। विशेषण उसे कहते हैं जो किसी वस्तु के गुण की बात करता है। जैसे कि गाय, हम एक वाक्य लेते हैं, गाय सफ़ेद है। ठीक है, तो यहाँ पे गाय क्या हो जाएगा हमारा, जो किसकी बात कर रहा है, सफ़ेद। कौन सफ़ेद है? गाय सफ़ेद है। किसकी बात कर रहा है? गाय की।
कि उसका गुण कैसा है, उसका कलर कैसा है, सफ़ेद। यानी ये जो सफ़ेद वर्ड है ये हमारा विशेषण होता है जो उसके गुण की चर्चा की विशेषता बता रही है। और किसकी बता रही है, जिसकी बताती है उसको हम बोलते हैं विशेष्य। अगर मतलब राम अच्छा लड़का है, अगर हम बोलते हैं राम अच्छा लड़का है तो राम क्या है, विशेष हमारा हो जाएगा। जबकि अच्छा हमारा उसका नहीं, उसका गुण है, वो अच्छी उसके जो क्वालिटी की बात करती है वो क्या होता है, विशेषण होता है। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है, अगर गुण की बात करता है तो विशेषण होता है, और विशेष उसे कहते हैं जिसकी वह गुण बताया जाता है, जिस प्राणी की, जिस वस्तु की, जिस चीज़ की गुण बताई जाती है। जैसे आपको बोल दिया जाए गेंद लाल है, तो गेंद क्या है, कौन लाल है, गेंद लाल है। लाल जो है उसका गुण है, जबकि गेंद है विशेष। तो अब 3 शब्द यहाँ पे उदाहरण बता दिए गए, इसके माध्यम से अब यहाँ पे शब्द छाट सकते हैं। तो पहला शब्द है विशेषण का सूखी, कोई चीज़ अगर सूखी है तो कहीं ना कहीं उसकी वो विशेषता है। और दूसरा है विशेष, क्या हो गए, नदियाँ, कौन सूखी है, नदियाँ। अब देखेंगे आप ये पॉइंट आएगा, नदियाँ सूखी हैं, यानी एक ही विशेष है नदियाँ। अगर हम नदियाँ लिखें, नदियाँ सूखी हैं, तो कहीं ना कहीं नदियों की विशेषता बता रही है। विशेषता क्या है इसकी, सूखी है, चाहे वो नेगेटिव विशेषता हो चाहे वो पॉजिटिव विशेषता हो, यानी कि नकारात्मक हो या सकारात्मक, कोई भी हो सकती है विशेषताएँ। राम अच्छा लड़का है, राम खराब लड़का है, तो कहीं ना विशेषता दोनों ही ने, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो, तो कहीं ना कहीं विशेषता तो राम की बता रही है, तो राम विशेष हो जाएगा। और विशेषण क्या हो जाएगा, अच्छा होगा तो अच्छा विशेषण हो जाएगा, और बुरा होगा तो बुरा विशेषण हो जाएगा। तो सेम चीज़ है, नकारात्मक चीज़ हो सकता है और सकारात्मक यानी पॉजिटिव भी हो सकता है। दूसरी है 5 नदियाँ कितनी है, 5 नदियाँ हैं। अगर यहाँ पे 5 नदियाँ हैं यानी कि 5 उसकी विशेषता है। तीसरा है विशेषण बाहरी, व्यक्ति जो बाहर से व्यक्ति है, बाहरी व्यक्ति है, वह बाहरी व्यक्ति है, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, हमारा विशेष हो जाएगा, और बाहरी विशेषण। इसी प्रकार स्थानीय हमारा विशेषण हो जाएगा, प्रशासन हो जाएगा विशेष से, अनुभवी विशेषण हो जाएगा, और लोग क्या हो जाएंगे, विशेष हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला यहाँ पे प्रश्न है, पहला सबसे पहले हमने कई बार बता चुका है, तो 3 लाइन खींच लीजिएगा। एक में लिखिएगा मुहावरे, दूसरे में लिखेंगे अर्थ, मुहावरों का अर्थ, और तीसरे कॉलम में लिखेंगे मुहावरों को वाक्य में प्रयोग। 3 लिख लेंगे। अब पहले में लिखेंगे, पहला मुहावरा क्या है, पानी लौट आया। पानी लौट आएगा का स्तर होता है, उत्तर होता है, अर्थ होता है जल स्तर ऊपर उठना, यानी कि पानी लौट आया का मतलब जल स्तर जो हो गया वो ऊपर उठा, जो वाटर लेवल था हमारा ऊपर उठा। वाक्य में प्रयोग में जो लिखेंगे, तीसरा जो कॉलम था उसमें लिखेंगे तालाब, बांध, बावड़ी और जोहड़ों को गहरा खोदने तथा उनमें अधिक जल इकट्ठा करने से नदियों में पानी लौट आया। अगला मुहावरा है चपेट में आना, यानी कि प्रभाव होना। अर्थ में लिखेंगे प्रभाव होना, किसी की चपेट में आना, किसी से प्रभावित होना। वाक्य में प्रयोग लिखेंगे राजस्थान के अनेक गांव सूखे के चपेट में आ गए। ये रिपीट हुआ है, फिर से यहाँ पे देख लीजिएगा। तीसरी यहाँ पे मुहावरा हो जाएगा तस्वीर बदलना, यानी कि परिस्थिति बदल देना। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा पानी आने से हरियाली छा गई और उजड़े गांव की तस्वीर बदल गई। नज़रें टिकाना, गौर करना। अगली हेडिंग यहाँ पे है, अगला मुहावरा यहाँ पे है 4 नंबर का, नज़रें टिकाना, यानी इसका मतलब होता है गौर करना। ठीक है। वाक्य में प्रयोग लिखेंगे लक्ष्य पर नज़रें टिकाना अर्जुन से सीखा जा सकता है। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। किला टूटना, किला टूटने का अर्थ होता है हार होना। वाक्य में प्रयोग लिखेंगे सूखे के कारण गांव वालों की उम्मीदों के किले टूट गए, यानी कि हार हो गई। दिन फिरना, इसका मतलब होता है खुशी आना। वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से हो जाएगा, सूखी नदियों में पानी आ जाने से कृषकों के दिन फिर आए और भरपूर फसलें होने लगी। प्रश्न नंबर 3 है स्थान शब्द में ई प्रत्यय लगाकर स्थानीय शब्द बनता है। स्थान जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है, ये प्रत्यय जोड़ा गया है, तो कौन सा शब्द बना है, स्थानीय शब्द बना है। ठीक है,
इसी प्रकार से निम्नलिखित शब्दों में ये प्रत्यय लगा करके नया शब्द बनाइए। प्रत्यय क्या होता है बच्चों, हमेशा बताते हैं प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद में लगता है, उपसर्ग जो होता है शब्द से पहले लगता है। ये दो बातों का हमेशा ध्यान में रखिएगा। हर चैप्टर में आपको देखने को मिलता है प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे, ये सब कॉमन चीज़ें हो गई हैं आपके क्लास के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे शब्द दिया गया है राष्ट्र। राष्ट्र में क्या लगाना है हमको, ये प्रत्यय लगाना है, तो हमको बना देना है इसको राष्ट्रीय, ठीक है। जल में लगाना है ये प्रत्यय, ऐसे लिखेंगे जल प्लस ई है, उसके बाद बराबर लगाएंगे निशान, लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जलीय, ठीक है। अगला होगा आकाश। आकाश में प्लस लगाएंगे ई प्रत्यय, ये हो जाएगा आकाशीय, ठीक है। अगला प्रत्यय, अगला शब्द है संसद। संसद में हम प्लस क्या लगाएंगे, ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा संसदीय, संसदीय। ये हमारे यहाँ पे प्रत्यय कंप्लीट होते हैं। और बच्चों आप सभी लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और इसको जो नोट करेंगे उसको याद भी कर लीजिएगा। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा।